बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए, इस तरह दिखाई देना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बहस चलना शुरू हो चुकी है कि अगर इमरान खान साहब की कुर्बानी दे दी जाए तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है। और इन ऑप्शन के ऊपर बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो सोच भी रहे हैं। ये खबरें जो हैं मतवातर बाहर भी आ रही हैं, यहाँ तक कि जो पार्टी के जिन्होंने बुनियाद रखी है वो जो लीडरान हैं उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो मानी अरकान जो है वो मुत्तफिक दिखा देते हैं कि -1 पर कर लिया जाए तो हुकूमत चलती रहेगी, तो इसमें क्या बुराई है। तो बाकी मानदा एक सवा साल जो रह गया है वो पूरा कर लिया जाए तहरीक इंसाफ का। फिर मैं आपको बताता चलूँ, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग काफ जो है वो 23 और 24 के बाद से हुकूमत के अलग होने के उनके इशारे मिल रहे थे। और आज इस सिलसिले में बड़ी अहम मुलाकात भी है एमक्यूएम की। तो चीज़ें जो हैं लग रहा है कि कल और परसों तक जब 25 को पहला इजलास होना है कौमी असम्बली का, तब तक बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएंगी। और दिखाई यही दे रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगी। और 28 मार्च को इमरान खान साहब का जो फाइनल काउंटडाउन जो है इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल भी हो सकता है। अब इस सिलसिले के अंदर कल मौलाना फजल रहमान साहब कराची के अंदर थे, उन्होंने काफ़ी मसरूफ दिन गुजारा। वो एमक्यूएम के दफ्तर भी गए, वहाँ उन्होंने मुलाकात भी की और जो वहाँ से निकले तो उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट थी और वो बड़े पूरे एतमाद दिखाई दिए कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है और जो है अपोजिशन की जीत ही जीत दिखाई दे रही है। अब ये एक आधे दिन के अंदर वैसे तो बज़ाहिर पता लग जाएगा पर जो एमक्यूएम के लीडरान थे उनकी भी जो गुफ्तगू थी, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उससे भी यही लग रहा था कि वो अपोजिशन से बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। बाकी सियासत के अंदर चीज़ें हर मिनट हर पल बदलती रहती हैं, क्या पता कोई फ़ोन कॉल आ जाए या कोई मामला हो जाए तो चीज़ें बिल्कुल ही अक्सर पलटा खा जाएँ। इस सिलसिले में बड़ी एक अहम स्टोरी निसार अब्बासी साहब ने की है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँ कि इस सिलसिले के अंदर ज़रदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो चीज़ें तय हुई हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और हम ज़ुबान के पक्के हैं और हम ये चीज़ें करके दिखाएँगे। और आज वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह साहब ने भी बिल्कुल ऐसी ही बात की है। अब इस सिलसिले के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है इस्लामाबाद जा रहे हैं और उनकी आसिफ अली ज़रदारी साहब से फाइनल मुलाकात होनी है और चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पर तय हो जाएँगी और 25 से पहले-पहले कोई ना कोई शक्ल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब इस सिलसिले के अंदर सिर्फ़ एमक्यूएम नहीं होगी, मुस्लिम लीग काफ भी होगी, जीडीए भी होगी, बाप वाले भी होंगे और ये तमाम मिलकर हुकूमत का धड़ाम तख्ता जो है करने के काबिल दिखाई दे रहे हैं। फिर माइनस बुज़दार वाला जो मामला है वो बड़ा सीरियस होता जा रहा है क्योंकि तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे हवाले से जो है बदगुमानियाँ फैलाई जा रही हैं, मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया पर के हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हैं, जेलिन हैं। और वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार के माइनस करने से कम पर हम राज़ी होने वाले नहीं है। ये होगा तो फिर बातचीत हो सकती है, फिर मामलात हो सकते हैं। इस सिलसिले के अंदर चौधरी निसार साहब की मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बड़ी तफसील से बताया था कि इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी एंट्री करवा दी जाएगी, तो उनके क्योंकि फ़ौज के साथ भी मामला ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेहतर हो सकती हैं और शायद उस्मान बुज़दार की जगह उनको वज़ीर आला पंजाब लाया जाए। अब इस हवाले से सिटी 42 जो है वो भी बड़ी मुतवातर खबरें देता रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये भी मांगा है कि जब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, साबिक हो जाएँगे, तो उनको क्या मराहत और क्या सहूलियात हासिल होंगी बतौर वज़ीर आला पंजाब रहने के। और फिर इसके अलावा ये भी खबरें आती रही हैं कि वो वज़ीर आला हाउस से जितना सामान है, जितनी चीज़ें हैं, उनका ट्रांसफ़र शुरू हो चुका है। वहाँ से वो निकाल के अबाई घर जो है उस्मान बुज़दार के वहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दी गई हैं। तो अब पता नहीं इन चीज़ों के अंदर कितनी कुछ सदाकत है। पर ये मैं इतना जानता हूँ कि अगर चौधरी निसार साहब आते हैं तो फिर चौधरी गुलाम सरवर साहब जो हैं वो टाटा बाय-बाय तहरीक इंसाफ को कर देंगे। उनका इस सिलसिले में एक बयान भी आ चुका है और वो बड़ा खुलकर बात कर चुके हैं कि चौधरी निसार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे और वो किसी भी सूरत उम्मीदवार नहीं है वज़ीर आला पंजाब के। अब 27 के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जो सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं वो भी एक ट्वीट कर चुके हैं और दीगर लोग भी तहरीक इंसाफ के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। कुछ साथियों के ख्याल में शायद वो इस्तीफा दे दें, पर इस तरह लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इमरान खान साहब इस्तीफा दे देंगे। मुझे लगता है कि शायद कोई यही वाला मामला होगा, ये जो चौधरी निसार वगैरह या इस तरह की बात की जा रही है, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने खुद भी एक चक्री के अंदर तकरीर फरमा कर और उसको बल्कि मीडिया को भी वो हैंड आउट दिया, मीडिया तक भी पहुंचा
पहुंचाई गई और वो चीज़ें चलाई गई कि इक़्तिदार का रोज़ा जो है वो मैंने रखा था और अब मैं और मेरे हल्के की अवाम इकट्ठे उसके ऊपर अफ्तारी करेंगे। तो देखते हैं 27 तारीख को जो निसार अली खान साहब मंजर आम पर आते हैं कि नहीं आते, और इमरान खान साहब जो निसार के लिए पार्टी के अंदर मजीद दीगर लोगों की कुर्बानी देने को जो है वो सह पाते हैं कि नहीं सह पाते, इतना उनका हौसला है कि नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो भी डटे हुए हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस सिलसिले के अंदर जो है जो एक मुनहरिफ अरकान जो है उनका जो एयरवाई के ऊपर क्लिप चला और उसके बाद उनका वीडियो पैगाम आ गया और उन्होंने अहमद हुसैन दहेड़ साहब तो उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि मैंने किसी वक्त कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और इसे अर्तुगल भी कहता था। उन्होंने कहा कि गलत खबर की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, मेरे मुतालबात वही हैं जो मैंने दूसरे चैनल पर दिए, इस बात पर कायम हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश करने वाले से कहूंगा कि खुदा के लिए बाज आ जाए। अच्छा, अब इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो है ना मीडिया का किरदार भी बड़ा डूबियस किस्म का दिखाई दे रहा है। कुछ चैनल्स हैं जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अपोजिशन को कर रहे हैं, जो हुकूमत को कर रहे हैं वो भी बिल्कुल कपड़े उतार के इस तरह लग रहा है कि लगे हुए हैं और वो हर हाल में उनको हर चीज़ अपोजिशन की बुरी लग रही है और हुकूमत की जो शबाश गिल साहब हैं उनकी गालियां भी उनको इस तरह लग रहा है कि जैसे वो कोई नगमे गा रहे हैं, कोई जो है वो पाक कलाम का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, फिर वजी कमर जो है उन्होंने रात को कैपिटल टॉक के अंदर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर कुरान पाक के ऊपर हल्फ ले लिया और उन्होंने कहा कि किसी ने पैसे देने का वादा नहीं किया और वो कहते हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं कि हमारे घरों के ऊपर हमले करवा रहे हैं और हमारे बाप दादा तक पहुंच गए हैं। रियासत मदीना क्या तकरीरें करने या हाथ में तस्बीह फेरने से बन जाती है, ये सब अवाम को पागल बनाने के लिए एक ढोंग था, ये उनका कहना है। फिर तहरीक इंसाफ के बागी रुकन मखदूम बासत बुखारी ने पंजाब हुकूमत के करप्शन के ऊपर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान हल्फिया बताएं कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं है कि पंजाब में जो पोस्टिंग आर्डर होते रहे और वजीर आज़म हाउस से जो आर्डर होते जारी होते रहे जिसके लिए पैसे भी आते रहे, तो इनका उसको मालूम नहीं है। अब ये बड़े ही संगीन किस्म के इल्जाम हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आज़म पंजाब और उनके भाइयों ने जो करप्शन किया और निचली सतह तक पोस्टिंग के लिए पैसे लिए, इसका इन्हें इल्म नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि माजी में किसी सीएम ने इतने छोटे लेवल पर पोस्टिंग के लिए पैसे नहीं दिए होंगे। तो ये वो कहानियां हैं जो बड़े दिनों से जुबान ज़दे आम थी। खातून अव्वल के साथ अटैच एक खातून का नाम भी इस सिलसिले में आता है, दीगर लोगों के नाम भी आते हैं और काफ़ी इसके ऊपर जो भी इस सिलसिले में इशारा करता रहा या बात करता रहा तो उसके ऊपर बड़ी सख्ती की गई है हुकूमत की जानिब से, बल्कि पी का ऑर्डिनेंस भी शायद इसी सिलसिले में लाने की कोशिश की जा रही है और सारा मामला जो है कि ताकि इस मामले के ऊपर खास तौर पर ये जो खातून अव्वल से रिलेटेड चीज़ें हैं इसके ऊपर कोई बात ना कर सके। फिर जो ये बागी अरकान है ये किसी सूरत टलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ये कह रहे हैं कि हमें को फ़ोन भी आ रहे हैं, हमको तड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं, पर हम इस्तीफ़ा देना कबूल कर लेंगे, अब इमरान खान साहब के साथ जाकर नहीं खड़े हो सकते। इसी सिलसिले में नुसरत पठान है, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरे MNAs बिक गए। अगर आपको यकीन है कि MNAs बिक गए हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तरीके अदम एतबाश पेश करना अपोजिशन का हक है, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से अपने घरों के अंदर जो है हम बैठे हुए हैं। और मुनहरिफ अरकान के हवाले से इस्तीफा की जो बातें हैं उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी इंकशाफ कर दिया, कहा कि जो अरकान हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे मगर हमने इनको रोका है। और फिर ये जो सारा मामला चल रहा है कि कल कोर्ट के अंदर ये मामला है, इस सिलसिले में एक हाथ तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिख दिया, जो बेंच बना है उसके ऊपर एतराज़ात की उन्होंने काफ़ी एक लंबी लिस्ट है जो उन्होंने जारी कर दिया और वो सारा मामला तो ये आईनी तौर के ऊपर भी अदालती मामला के अंदर भी चीज़ें जो है वो मुश्किल दिखाई दे रही हैं, मामला हल होते हुए बज़ाहिर अभी इंतशार दिखाई दे रहा है मुल्क के अंदर। और जो ये कल सारा कुछ होना है अदालत के अंदर और उसके बाद 25 को असम्बली में होना है, उसका अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि असम्बली के अंदर काफ़ी शोर शराबा और जज्बात भी लोगों के हाई होंगे, गुस्सा भी हाई होगा हुकूमती बेंचों पे भी और अपोजिशन बेंचों पे भी। और ये जो मुनहरिफ अरकान है ख़ास तौर पर इस हवाले से भी और जो इत्तेहादी हैं
उनके हवाले से भी, और इत्तेहादियों के हवाले से कहा जा रहा है कि आज कल में वो फाइनल फैसला कर लेंगे, और जो उनका फैसला होगा वो दिखाई 25 तारीख को ही देगा कि वो अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, क्योंकि उससे पहले इत्तेहादी भी कोई मौका नहीं देना चाहते हुकूमत को कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके इंतकामी, या इत्तेहादियों को कोई नुकसान पहुंचा सके इस स्टेज के ऊपर हुकूमत। तो गेम बड़ी इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुकी है, और जिस तरह अब इमरान खान की अपनी जमात से -1 की आवाजें आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि इमरान खान साहब का अब जो जाना है वो तय है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।